साथियों, बारिश का महीना था। रात्रि का लगभग 1 बज गया था और महिला दरोगा दारू के नशे में टल्ली थी। उनके कदम सीधे नहीं गिर रहे थे और बारिश में भीगती हुई इतने नशे में थी कि वो उसी थाने में घुस जाती हैं और थाने में उस जगह पहुंच जाती हैं जहां पर एक कैदी हवालात में बंद था। वहीं जाकर के एक कुर्सी पड़ी होती है, उस पर बैठ जाती हैं और कुर्सी पर बैठने के बाद फिर वो नशे में थी। उन्हें ये भी नहीं पता था कि आखिर वो क्या करने के लिए जा रही हैं। तभी वो अपने वस्त्रों को उतारती हैं और फिर कैदी के साथ कौन सी हरकत करने लगती हैं और फिर वो कैदी देख करके परेशान हो जाता है और बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसके चेहरे से पसीना टपकने लगता है डर की वजह से। आखिर उस महिला दरोगा ने उस कैदी के साथ क्या किया था, ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, ये सच्ची कहानी महाराष्ट्र प्रांत का एक जिला है नासिक। नासिक में एक महिला दरोगा जिसका नाम वर्षा था। वर्षा बहुत ज्यादा सुंदर थी देखने में और वो अच्छी तरह से काफी दिन से उस थाने में नासिक में ही अपनी ड्यूटी पर तैनात थी। लेकिन वर्षा एक दिन किसी टेंशन को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वर्षा जब परेशान होती है तो उसे कोई सुझाव दिखाई नहीं देता। फिर वो दारू पी लेती है और रात्रि का लगभग 1 बज जाता है। दारू पीने के बाद में वर्षा थाने की तरफ चलती है, लेकिन इतनी तेज बारिश हो रही थी, रात्रि का 1 बज रहा था कि उसे दारू के नशे में कहीं पर भी बचने का मौका नहीं मिलता है। उसे तन का होश भी नहीं रहता कि आखिर बारिश हो रही है, मुझे इस बारिश से बचना चाहिए। तभी वो बारिश में भीगती हुई सीधे जिस थाने में तैनात होती है उसी थाने में आ जाती है। रात्रि के 1 बजे सभी सोए हुए थे, कोई जग नहीं रहा था। इससे पहले उसी थाने में जो हवालात बनी हुई थी, जहां पर बंदियों को बंद किया जाता है, मुजरिमों को, उस बंदी गृह में एक मुजरिम बंद था और वो उसी बंदी गृह में पहुंच जाती है। ताला लगा होता है, उस चाबी को लाकर के ताला खोलती है और उसमें एक कुर्सी पड़ी हुई थी, वहीं बराबर में उसी कुर्सी पर जाकर के बैठ जाती है और बैठने के बाद में उसे तन का होश नहीं रहता, बिल्कुल बेहोश सी हो जाती है। कुछ देर वो बैठी रहती है, लेकिन इधर जो बंदी उसमें बंद था वो उस महिला दरोगा को देख करके बहुत ज्यादा डर जाता है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर रात्रि के 1 बज रहा है और ये महिला दरोगा हमारे इस बंदी गृह में क्या करने आई हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये हमें मारे कूटे या हमारे साथ और भी कोई बदतमीजी करें, क्योंकि इन्हें तो खुद होश नहीं है, बहुत ज्यादा दारू के नशे में लग रही हैं। तभी वो महिला दरोगा कुछ देर के बाद में उन्हें थोड़ा सा होश आता है, तब वो अपनी भीगी हुई वर्दी के बटन खोलने लगती हैं और बटन खोलने के बाद में, क्योंकि उन्हें तन का फिर भी होश नहीं था, लेकिन वो नशे में ही अपनी वर्दी के बटन जब खोलती हैं, क्योंकि देखने में वो महिला दरोगा बहुत खूबसूरत थी, जिनका नाम वर्षा था। देखने में वो इतनी खूबसूरत थी कि वो बंदी उस महिला दरोगा की सूरत को जब देखता है तो देखता ही रह जाता है, इतनी खूबसूरत वो महिला दरोगा थी। अब वो धीरे धीरे नशे की हालत में अपनी वर्दी को जब उतारती हैं, आखिर वो बंदी था, वो दरोगा से क्या कह सकता था कि तुम कपड़े मत उतारो या उतारो। अब वो डर रहा था कि ऐसा ना हो ये मेरे साथ में कोई बदसलूकी करे, मेरे साथ कोई बदतमीजी करे। इस वजह से वो कुछ नहीं कह रहा था, एक कोने पर बैठा हुआ था और सर को छुपा लेता था और जब उसका मन नहीं मानता था तो फिर अपनी आंखें उसकी तरफ कर लेता था और देखने लगता था। लेकिन महिला दरोगा को उससे कोई मतलब नहीं था, वो अपने कपड़े उतारने में लगी हुई थी। धीरे धीरे जब वो अपने ऊपर की वर्दी को उतार देती है, उसके बाद पैंट को भी उतार देती है और उसके जो सुंदर बदन को जब वो कैदी देखता है, मुजरिम देखता है, तो फिर वो आपे से बाहर हो जाता है। लेकिन वो काफी प्रयास करता है अपने आप को रोकने का, लेकिन उसकी सुंदरता और उसके हुस्न को देख करके वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता। बहुत ज्यादा कई बार उसके मन में आता है कि मैं इसकी कौली भर लूं, लेकिन वो दरोगा होने के नाते वो डर जाता है, फिर पीछे हट जाता है। इस तरह से उसका जो मन था वो उससे बार बार लड़ रहा था, झगड़ रहा था कि इस महिला के साथ कुछ करो, लेकिन वर्दी के कारण और दरोगा के कारण वो कुछ कर नहीं पा रहा था। काफी देर हो जाती है और फिर वो महिला दरोगा बिल्कुल निर्वस्त्र होकर के उसी कुर्सी पर फिर बैठ जाती है और फिर बेहोशी अवस्था में हो जाती है। लेकिन उसके शरीर की सुंदरता को देख करके, उसके चेहरे की सुंदरता को देख करके वो मुजरिम फिर अपने आप पर काबू नहीं कर पाता और फिर महिला के पास में आ जाता है। महिला के पास में जब आता है तो फिर काफी देर विचार करता रहता है कि अगर मैंने इस महिला के साथ कुछ किया और इससे अगर मैं टच हो गया तो शायद है
ना जाने इनका जब नशा उतर जाएगा तो ये मेरे साथ क्या करेंगी। अभी तो ये नशे में है, इसलिए इन्हें खुद का पता नहीं है कि ये कहाँ बैठी हुई हैं और इन्होंने अपने साथ क्या किया है, वस्त्रों को उतारा है नहीं उतारा है। और मैं अपनी तरफ से अगर कोई हरकत करता हूँ तो शायद है ये कल मुझे कड़ी से कड़ी सजा दें या फिर मुझे जेल भेज दें, ना जाने कौन कौन से केस में मेरी मतलब चालान कर देंगी। ये विचार करके वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। लेकिन कहते हैं कि इंसान के ऊपर जब काम वासनाओं का भूत सवार होता है तो फिर वो अपनी मौत को भी आगे देख करके नहीं डरता, मौत भी उसे बहुत छोटी तुच्छ दिखाई देने लगती है। लेकिन वो बंदी बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाता है, तब मैडम के पास पहुंचता है और उनके वक्ष स्थल पर हाथ टच कर देता है। लेकिन मैडम जैसे ही उसके हाथ टच होते ही एकदम से चौंक करके उठती हैं, तो वो एकदम से घबरा जाता है, उसके चेहरे से पसीना टपकने लगता है। मौसम ठंडी का था, लेकिन घबराहट की वजह से उस बंदी के चेहरे से पसीना टपकने लगता है। मैडम तो निर्वस्त्र थी, लेकिन वो फिर पीछे हटता है। आखिर वो करे तो करे क्या, उसका मन उसे बार बार मजबूर कर रहा था कि इस महिला के साथ कुछ करो। तभी वो हिम्मत ठोंकता है और हिम्मत बंधाने के बाद में उस महिला के पास फिर पहुंचता है और उसके शरीर से फिर टच करता है। लेकिन महिला जब पूर्ण रूप से उठ करके बैठ जाती है तो उसका हार्ट जो होता है तेजी से धड़कने लगता है, घबराहट उसके अंदर बन जाती है, कहीं ऐसा ना हो कि ये विरोध मान जाएं। लेकिन वो महिला नशे की हालत में थी, कोई विरोध नहीं करती और फिर उस व्यक्ति की कौली भर लेती हैं और उससे कहती हैं कि तुम्हें छूट है, जो कुछ करना चाहते हो कर लो मेरे साथ। ये बात जब वो व्यक्ति सुनता है तो फिर उसके अंदर भी साहस बन जाता है और हिम्मत बन जाती है और फिर वो व्यक्ति उस महिला दरोगा के साथ वो सब करता है जो एक प्रेमी अपने प्रेमिका के साथ करता है और जो पति अपनी पत्नी के साथ करता है। इस प्रकार से पूरी रात वो उसी हवालात में महिला दरोगा और वो बंदी रंगरलियां मनाते रहते हैं। जब सुबेरा होने को आता है तो उस महिला दरोगा का नशा जब उतरता है तो वो जल्दी से वस्त्रों को पहनती है और पहनने के बाद अपने रूम पर चली जाती हैं। इधर बंदी जो था उससे तो कुछ कह करके नहीं गई थी वो, और वो उन्हीं के बारे में विचार कर रहा था कि शायद मैंने अपने जीवन में बहुत सारी लड़कियों को टच किया है, बहुत सारी महिलाओं को भी टच किया है, लेकिन इनकी जैसी महिला आज तक मैंने अपनी जीवन में नहीं देखी। मुझे लगता है कि अगर ये दरोगा ना होती, कोई और होती साधारण लड़की, तो चाहे कुछ भी हो जाता मैं इससे शादी जरूर कर लेता। इस तरह की वो बातें अपने मन में सोच ही रहा था। तभी काफी समय हो जाता है, लगभग दिन के 12 बज जाते हैं और वो महिला दरोगा अपनी वर्दी पहन करके अच्छी तरह से तैयार होकर के टोपी लगा करके फिर आती हैं उसी बंदी गृह में। और फिर वो व्यक्ति जब देखता है कि ये दोबारा से मेरे पास आ रही हैं तो वो घबरा जाता है कि ऐसा ना हो कि नशा उतरने के बाद इन्होंने विचार किया हो कि हमारे साथ उस बंदी ने ऐसा ऐसा किया है तो ये हमारे लिए कोई सजा दें या फिर मारकूट करें हमारे साथ या फिर कोई नई धाराएं लगाएं। वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, उसके चेहरे से फिर भी पसीना टपकने लगता है। लेकिन आकर के वो महिला दरोगा वर्षा उसी कुर्सी पर बैठ जाती हैं और उससे कहती हैं कि डरो मत, तुम मेरे पास आओ। तब वो वहीं जमीन पर बैठ जाता है और महिला दरोगा उस कुर्सी पर बैठी हुई उससे कहती है कि डरने की कोई बात नहीं है, जो कुछ हुआ है अपने लोगों के बीच में रात, वो मुझे सब कुछ ज्ञात है, मैं भूली नहीं हूँ। नशा जरूर था लेकिन मैंने अपनी मर्जी से ही सब कुछ किया था। तब वो व्यक्ति कहता है कि मैडम जी, आप एक पुलिस में होते हुए दरोगा पद पर नियुक्त हैं, फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तब वो अपनी आप बीती सुनाने लगती हैं और कहने लगती हैं कि मैं जब छोटी थी तो मेरा ये सपना था कि मैं पुलिस में जाऊं, क्योंकि पुलिस ही क्राइम को खत्म करती है और पुलिस में जाने के बाद में मैं सारे क्राइम को खत्म कर दूंगी। जो महिलाओं के साथ शोषण होता है, जो लड़कियों के साथ में गलत कार्य होता है, जो महिलाओं लड़कियों के लिए अगवा किया जाता है, उनके साथ में यौन उत्पीड़न होता है, फिर ऐसे क्राइम को मैं जहां पर पोस्टेड होंगी उस एरिया के सारे क्राइम को खत्म कर दूंगी और इसे दोबारा से नहीं होने दूंगी। यही विचार करके महिला सुरक्षा के लिए मैंने जी जान से जी तोड़ मेहनत करके पढ़ाई की और मेरी मेहनत रंग लाई और मैं एक दरोगा के पद पर नियुक्त हो गई। लेकिन दरोगा के पद पर नियुक्त तो हो गई, लेकिन जो बड़े बड़े आला अधिकारी होते हैं ये सभी लोग मुझे झांसा दिया करते थे कि तुम हमारे साथ एक नाइट सो जाओ तो हम तुम्हारा प्रमोशन कर देंगे, तुम्हारा चरित्र सर्टिफिकेट अच्छा बना देंगे, जिससे तुम्हें और भी तरक्की मिलेगी। और ऐसा होता है, जो व्यक्ति अच्छे कार्य करता है उसका जो
चरित्र सर्टिफिकेट अच्छा होता है और अच्छे कार्य के लिए जाना जाता है तो उसका फिर प्रमोशन हो जाता है, लेकिन वो प्रमोशन उससे बड़े अधिकारी ही करते हैं। तो ना जाने कितने लोगों ने मेरा शोषण किया, ना जाने कितने लोगों ने मुझे हवस का शिकार बनाया, लेकिन मैं आई तो थी महिलाओं की सुरक्षा के लिए और महिलाओं का क्राइम खत्म करने के लिए, लेकिन मैं खुद इन दरिंदों की शिकार बन गई। और ना जाने कितनों ने मेरे साथ हैवानियत की, कितनों ने मेरे साथ दरिंदगी की। आखिर अब मैं करूं तो करूं क्या? एक महिला हूं, लेकिन मेरी इतनी पावर नहीं है कि मैं इन बड़े बड़े अधिकारियों के खिलाफ कुछ कर सकूं। प्रमोशन की खातिर और तरक्की की खातिर इन सभी ने मुझे इस्तेमाल किया, मेरा मिसयूज किया। आखिर अब मैं टूट चुकी हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं अपनी शादी कर लूं और उसके बाद अपनी लाइफ अच्छे से जीऊं और ये भ्रष्टाचार की जिंदगी से दूर हो जाऊं। और ये जो पुलिस विभाग की जो है ये बहुत ही ज्यादा भ्रष्ट है, बहुत ही ज्यादा गलत लाइन है। महिलाओं के लिए तो अक्सर इस लाइन में आना ही नहीं चाहिए। अब मेरा मन इस लाइन से भर गया है, इन सभी के दुराचार से मेरा मन बहुत ज्यादा ऊब गया है। यह कह करके वो कहती हैं कि तुम पर आखिर क्या धारा लगी है, तुम यहाँ क्यों बंद हो, तुम्हें किसने बंद किया है? तब वो कहता है कि मैडम जी, मैं आज एक नाई की दुकान पर गया हुआ था, वहां मैं बैठा हुआ था और कई नंबर लगे हुए थे लोगों के, वो अपनी शेविंग करा रहे थे, बाल कटा रहे थे, लेकिन उसने मेरा नंबर काट के किसी दूसरे का नंबर लगा दिया और मैं इस तरह से काफी देर बैठा रहा। वो मेरा नंबर ही नहीं आने दे रहा था, कोई बैठ जाता था तो कोई शेविंग करा लेता था। इसी बात को लेकर के एक नाई से मेरा झगड़ा हो गया। बस उसने पुलिस बुला ली और अपनी दुकान में लूटपाट का आरोप लगा करके मुझे यहाँ बंद करवा दिया। फिर वो महिला कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ मेरा गलत संबंध है, लेकिन अब तुम्हें मैं यहाँ से छुड़वा देती हूँ। तभी वो महिला दरोगा उस मुलजिम को वहां से छुड़वा देती हैं और लेकर के अपने आवास पर पहुंचती हैं और उससे पूछती हैं कि तुम कितने पढ़े लिखे हो। तब वो बताता है कि मैं बीए कर लिया है मैंने। फिर वो कहती है क्या तुम शादीशुदा हो? वो कहता है नहीं मैडम, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, लेकिन कल से जब तुम मुझसे स्पर्श हुई तब से मैं अपने आप पर काबू नहीं पा रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि मेरी जिंदगी आप ही के साथ कटे, लेकिन ये संभव नहीं है। मैडम कहती है बिल्कुल संभव है, मैं दरोगा की नौकरी का इस्तीफा दे रही हूँ और फिर तुम्हारा जहाँ भी घर है वहां चलते हैं, शादी करके आराम से रहेंगे। अब वो दोनों लोग एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। मैडम वहीं पर इस्तीफा लिखती हैं और एसएसपी के लिए भेज देती हैं और इस्तीफा लेने के बाद वहां से उस मुजरिम के लिए, जिसका नाम संजय होता है, उसे लेकर के अपने उसी प्रेमी के साथ चली जाती हैं और बड़े धूमधाम से वहां शादी करती हैं और शादी करने के बाद अपनी जिंदगी पुनः शुरू कर देती हैं। संजय अपना कारोबार करने लगता है और वो हाउस वाइफ बनकर के रहने लगती हैं। इस प्रकार से बड़े हंसी खुशी से वो इस क्राइम की दुनिया को छोड़ करके अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर देती हैं और अच्छे तरह से अपनी जिंदगी बिताने लगती हैं। तो साथियों, ये थी कहानी पुलिस विभाग में कैसा कैसा होता है। ये कहानी सुना करके हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी को परेशान करना नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल पुलिस विभाग में ऐसे भ्रष्टाचार को जागरूक करना है आप लोगों के लिए, क्योंकि छोटे छोटे जो कर्मचारी होते हैं, बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं, वो सब नहीं होते। जो भ्रष्ट बड़े अधिकारी होते हैं वो छोटे छोटे कर्मचारियों के लिए, महिलाओं के लिए अपने हवस का शिकार बनाते हैं और उन्हें लालसा दिलासा देते हैं कि हम तुम्हारा प्रमोशन करा देंगे। इस तरह से वो उनका शोषण करते रहते हैं। ऐसे शोषण करने वाले व्यक्ति कहाँ जनता की सुरक्षा करेंगे? वो स्वयं एक दरिंदे हैं। तो आपको इसी कहानी के माध्यम से जागरूक करना हमारा उद्देश्य था। और ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।